हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। देखिए सबसेट कक्षा 11वीं वाले उपसमुच्चय। यदि आपके पास दो सेट हों, दो समुच्चय हों, जैसे ए और बी, तो यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय ए को बी का एक उपसमुच्चय कहेंगे। इसे इस प्रकार से प्रतीक में लिखते हैं, ए सबसेट है बी। इसका मतलब है कि जो ए का अवयव है वो बी में भी है। जैसे मान लीजिए ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। तो इसका मतलब ये है कि जो ए के मान है 1 से लेकर 5 वो बी में भी हैं, तो ए बी का उपसमुच्चय है। उसी प्रकार यदि बी के प्रत्येक अवयव ए में है तो बी ए का उपसमुच्चय हो जाएगा, है ना। जैसे उसने बताया है कि ए सबसेट बी का है कब, जब स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए और स्मॉल ए बिलोंग्स टू बी। इसे इस प्रतीक में लिखते हैं। इसका तात्पर्य ये होता है बहुधा। इसको आप पढ़ते हैं बहुधा। यदि दोनों तरफ ये तीर का निशान हो तो इसे द्विधा पढ़ते हैं ना। तो उपसमुच्चय की परिभाषा आप इस प्रकार बताओ कि ए सबसेट बी यदि ए और बी में ए अवयव दोनों प्रकार से हो। और इसके अलावा जो सबसेट होता है तो इसके कुछ नियम होते हैं उपसमुच्चय के। ये देखिए उपसमुच्चय के कुछ नियम हैं आपके। ये उपसमुच्चय के ये कुछ नियम हैं आपके लिए। और इसके लिए कहता है कि यदि मान कि यहाँ देखिए कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। मतलब ए में यदि 1 से लेकर 3 अवयव हैं तो ए स्वयं का उपसमुच्चय हो जाए, क्योंकि समुच्चय में जितने अवयव हैं उसके उतने उपसमुच्चय बनाए जा सकते हैं। उपसमुच्चय को बनाने की परिभाषा होती है 2 की पावर n, है ना, जहाँ n होते हैं अवयवों की संख्या। और उचित समुच्चय क्या कहलाते हैं, अधिक समुच्चय क्या कहलाते हैं, ये देखिए इनकी परिभाषा है। और ये जो प्रमेय है आपकी थ्योरम से, यहाँ देखिए यदि ए बी सी कोई आपके 3 सेट हैं, समुच्चय हैं, तो नंबर उसमें कहता है कि प्रत्येक उपसमुच्चय स्वयं का, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और यदि कहता है यदि ए उपसमुच्चय बी और बी उपसमुच्चय ए, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ए बराबर बी है, मतलब दोनों समुच्चय समान हैं। उसी प्रकार से यदि ए बी का उपसमुच्चय है और बी सी का उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब ये है कि ए भी सी का उपसमुच्चय होगा, है ना। तो उसी प्रकार आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं तो उपसमुच्चय के। ये देखिए उपसमुच्चय के बारे में ये जो कुछ क्वेश्चन है कि, और याद रहे फाई का मतलब होता है जिसमें कोई भी अवयव ना हो। तो फाई प्रत्येक सेट का, प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय हुआ करता है। तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल हैं सबसेट के, इनको देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।